तो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस सब का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल को आपने सुना है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ भारद्वाज, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। शीला दीक्षित ने आज साफ कह दिया है कि इसे बिना शर्त समर्थन मत मानिए। हालांकि अरविंदर लवली ये कह रहे हैं कि वो 5 साल तक समर्थन देंगे। एक और बात पर बहुत आपत्ति है शीला दीक्षित को, वो कहती हैं भाषा पर संयम होना चाहिए। जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल पिछले दिनों हुआ है उस पर आपत्ति है, आपका जवाब? अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो यूज नहीं होनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी बदला है आम आदमी पार्टी के वक्तव्यों में, चाहे वो सरकार बनाने की पहले की बात हो, आंदोलन की बात हो या अभी की बात हो। हमारी जनरली जिन लोगों के बारे में जो राय थी आज भी वैसी ही है। हाँ। अब मंत्री भी बन रहे हैं आप सौरभ भारद्वाज जी, तो बधाई दे दूं लगे हाथ? अभी नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है हमारे पास, तो अभी आप बधाई मत दीजिएगा, काफी जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ, उम्मीद रहेगा आप बताएंगे। आलोक जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आलोक जी, कहाँ पर दिक्कत हुई है? मतलब कौन सी भाषा, क्या कहाँ पर आपत्ति है जिसका शीला दीक्षित जिक्र कर रही हैं? देखिए, मैं विशेष तौर पर तो नहीं बता सकता कि शीला जी ने किस बयान के परिप्रेक्ष्य में अपना बयान दिया है। हाँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग हो रहा है बार बार, उसकी तरफ इशारा किया है कि देखिए आज गठबंधन भी है, हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आप शब्दों पर संयम रखें। आज आप देश की राजधानी को एक मार्ग देने वाले हैं, एक मार्गदर्शन देने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। तो मैं समझता हूं कि शीला जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से ठीक कहा है। सौरभ, मानता हूं कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज होनी चाहिए, मगर ये बार बार बयान बदलना और बार बार ये कहना कि कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, और आप देखिए, जनता देख रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें बार बार बदलना इनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाता है। नहीं सौरभ जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो राज्यपाल महोदय को भी अपना पत्र लिखा था उसमें कहीं पर अनकंडीशनल वर्ड नहीं था, उसमें आउटसाइड सपोर्ट वर्ड था, और ये केवल एक मीडिया की उस समय की क्रिएशन थी। कहीं ना कहीं एक ये भ्रम रहा। बात कर रहे हैं, शकील अहमद की चिट्ठी है मेरे पास, शकील अहमद साहब ने लिखा, जो चिट्ठी लिखी है उसके अंदर अनकंडीशनल वर्ड नहीं है। जितनी शर्तें हैं उनमें से 16 उन्होंने बताई कि मैं शर्तों की बात उन्होंने जरूर की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी, हमने उसका स्पष्ट उत्तर दिया कि 16 बिंदु जो है वो प्रशासनिक हैं, 2 बिंदुओं पर जो है वो केंद्र शासन का, उस पर भी कहा था कि मैं आपके साथ हूं, हम लोग आपके साथ हैं। उन दोनों पर भी कहा, हमने उसमें कहा, लेकिन अनकंडीशनल वर्ड शायद उस चिट्ठी में अंजना जी कहीं पर नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं। सभी शर्तों और अनकंडीशनल में क्या शर्तें? देखिए, आज भी हम उन बिंदुओं पर सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी अगर वो 16 डिसीजन लेना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, उसमें हम कहीं पर कोई बाधा नहीं बनेंगे किसी भी तरह से। जहां तक 2 चीजें और हैं वो केंद्र के अधीन हैं। तो मैं समझता हूं कि उन 18 बिंदुओं पर तो अनकंडीशनल ही रहा है। केंद्र भी तो अभी आप ही है, 2014 तक तो केंद्र आप ही है। केंद्र का मतलब 3 महीने तक, 3 महीने के बाद अंजना जी, 3 महीने भी पूरे नहीं हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद बहुत से जो निर्णय लेने हैं उनमें वैसे ही अपने आप में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी प्रशासन के आधार पर। सौरभ भारद्वाज, मैं एक बात बताता हूं, देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या बीजेपी वालों से काफी चैनलों पे मिला और करीब 1 हफ्ते तक इस बारे में मीडिया में पूरे वक्त, मतलब मुझे लगता है हर बहस में यही बात होती थी, अनकंडीशनल सपोर्ट है। इनके प्रवक्ता आते थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 हफ्ते तक इन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या बातचीत हो रही है। सौरभ भाई, और आज क्योंकि सरकार बनने का फैसला, विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमने खंडन भी किया था, लेकिन हमने जो वो अनकंडीशनल वर्ड चला वो मीडिया की गलती भी नहीं मानता हूं। वो जो 18 बिंदु थे उन्हीं को आधार बनाकर मीडिया के चैनल्स ने चलाया। नहीं, आपके नेता बैठकर सर टेलीविजन स्टूडियोज में और डिबेट में, जब हम दिल्ली के दिल में क्या कर रहे थे, जनता के बीच में बोलते थे कि हम तो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। आपको लग रहा था कि चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं, तब तक आप ऐसी बात बोल रहे थे, अब भाषा बदल रही है। विजेंद्र जी, अंजना आपके सामने है, कंफ्यूजन तो है और अनपार्लियामेंट्री भाषा का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दूंगा, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन माहौल अच्छा नजर नहीं आ रहा है। नहीं, जो अनपार्लियामेंट्री आप कह रहे हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं विजय? नहीं है, और समर्थन लेने वाले कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं? वो जैसे 2 मुआ सांप है, वो कहते गटर के कीड़े हैं, स्पेसिफिक बता रहा हूँ। 2 मुआ सांप बोला था,
फिर कहा था उन्होंने कहा था गटर के कीड़े हैं, गटर स्नाइप्स जी। तो और हर भाषा में कुछ ना कुछ जहर सा उगलता है, ऐसा लगता है, अनपार्लियामेंट्री लगता है। और कांग्रेस भी समर्थन देने के बाद खुश नहीं है। आखिर उनके समर्थन से सरकार बन रही है, बड़ा भारी मन खुशी उनकी तरफ से होनी चाहिए। केजरी कांग्रेस सरकार बन रही है तो वो थोड़ा खुशी दिखनी चाहिए। भारी मन दिख रहा है लोग जी, भारी चेहरा दिख रहा है। ऐसा नहीं है, राजनीति के अंदर राजनीति के अंदर कहीं जब भी कोई दूसरा दल किसी को समर्थन देता है, स्वाभाविक है। आज हम चुनाव लड़े थे तो कहीं ना कहीं हम भी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े थे। 15 साल तक हमने दिल्ली में विकास कार्य किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आज जहां तक बात है, नहीं विजेंद्र जी, जहां तक आज बात है जो हमने समर्थन दिया है, हम केवल और केवल इस आधार पर समर्थन पर आधारित हैं कि दिल्ली की जो विकास की गति है वो रुके ना। दिल्ली की आम जनता के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो। दिल्ली की जनता को ही मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले सौरभ, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। आपने भी एक नौकरी छोड़ी, आप एक बहुत सहूलियत वाली अच्छी सी जिंदगी जी रहे थे, नौकरी करते थे, अपना पता नहीं टाइमिंग क्या 9 से 5 या 9 से 10 जो भी नौकरी करते थे, वो सब छोड़ के आप अन्ना के आंदोलन से जुड़े। फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो आपने पार्टी में वॉलंटियर करना शुरू किया। फिर आप विधायक के लिए टिकट आपको मिला, आप चुने और यहाँ पहुंचे। कभी कल्पना की थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसके खिलाफ आग आप लोग उगलते थे, उसके साथ सरकार बनाना पड़ेगा? आज की राजनीति जो है, गठबंधन की मजबूरी है, जिसका बार बार मीडिया में सवाल उठाया जाता था, जिसको आप लोग नकारते रहते थे, आज वहीं पर आकर खड़े हैं। जी, मैं ये बताऊं कि ये जिससे आपको अजीब लग रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत अजीब लग रहा है जी, कि यही मैं पूछ ऐसा हो रहा है। मगर मुझे लगता है कि इसके अंदर बाकी कुछ पार्टीज को अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टीज तो हमेशा कहती रही कि हम दोनों मिले हुए हैं। तो उनको इस बारे में कोई खास, मुझे लगता है कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो लाइन ही शुरू से ये रही। चलिए, दोनों ही तरफ से कहा गया। ये कहते थे आप बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है। किसकी बी टीम आप साबित होते हैं, जनता की ए टीम साबित होते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए आलोक जी, क्या ये एक नई राजनीति का प्रारंभ होगा? क्योंकि आप इस वक्त कह रहे हैं कि हाँ हम साथ हैं, हम चाहते हैं आप काम कीजिए, अड़चन नहीं बनेंगे, इतना वादा कर दीजिए। देखिए, हम अड़चन नहीं बनेंगे। दिल्ली की जनता के हित में कोई भी निर्णय आम आदमी पार्टी लेगी तो कांग्रेस पार्टी आज इस चैनल के माध्यम से वादा करती है कि हम दिल्ली की जनता के हितों के रास्ते में कहीं पर कोई बाधा नहीं बनेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको एक साथ, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, सकारात्मक विपक्ष रहेंगे वो? निश्चित रूप से हम मुख्य विपक्षी दल है, लार्जेस्ट पार्टी है, और विपक्ष में हम बैठेंगे। एक सजग प्रहरी के रूप में हम काम करेंगे और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। और जहां जहां लगेगा कि हमें सरकार ठीक नहीं जा रही है, लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, हम सरकार को चुनौती देंगे। सौरभ भारद्वाज जी, विधायकों के वर्कशॉप से शुरुआत हुई है, फर्स्ट टाइमर्स के साथ आगे बढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ डिलीवरी आपको करनी है, कैसे होगा? जी, मैं तो पहले तो इन दोनों प्रवक्ताओं का धन्यवाद करूंगा कि बहुत सकारात्मक इन्होंने बात कही, थैंक यू उसके लिए। और अब हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, आप यकीन रखिए इस चीज का हमारे ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।